जी। नेक्स्ट उसका पार्ट है वो ये है कि आ तो गया है, इसको आप रिलीव कैसे करना है। इसको रिलीव करने के 3-4 तरीक़ेकार हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, वो आपको बताते हैं। एक हेल्थ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप जब भी कोई खाना खाएं तो कोशिश करें उसको बर्न करें इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये आपको एक कुलिया है, और आई थिंक यूट्यूब्स के ऊपर भी और बहुत सारी जगहों पे एक्सरसाइज प्लान्स दिए हैं। जिम ओनर्स हैं, जिम प्लानर्स हैं, दे गिव यू द डाइट प्लान्स। न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, दे गिव यू डाइट प्लान्स। उनको फॉलो कर लें ताकि आप अपना वेट लॉस कर सकें। और मेरा ख्याल है इस टाइम के ऊपर जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ में गुस्से होंगे और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो वो पे स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। मैं इतना कुछ किया है, मैंने इतना कुछ किया है, बट ये जा नहीं रहा। तो आपने उसको रूट कॉज को तो फाइंड करना है ना सर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप रूट कॉज हैं उसको स्नब कीजिए और अपने वेट को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, लॉस करें, अपने मेटाबॉलिज्म BMR पे आए। अब देखें जी, आपने सारा कुछ कर लिया, अब आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, फिर मेरी एंट्री आपके पास आती है, और वो किस फॉर्म में मैं लेके आऊँगा? इन द फॉर्म ऑफ लाइपोसक्शन, इन द फॉर्म ऑफ टमी टक्स, इन द फॉर्म ऑफ आर्म लिफ्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ थाई रिडक्शंस। इन सारी ये फिर ऑपरेशंस की फॉर्म में आ जाती है। मैसिव वेट लॉस सर्जरी भी इसमें आ जाती है। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है लाइपोसक्शन। अब लाइपोसक्शन के बारे में ना एक मार्केट के अंदर मिथ्स मौजूद हैं कि क्या लाइपोसक्शन जो है ना वो होता क्या है। पहले तो ये बताते हैं वो होता क्या है। लाइपोसक्शन एक वो प्रोसीजर है, किसी भी बॉडी पार्ट पे किया जा सकता है। उसमें तरीकाकार ये होता है कि हम ट्यूमिसेंट टेक्निक, जो सपोज ये आपका सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज योर मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, हम इसके कुछ खास हिस्से पे छोटा सा सुराख कर देते हैं, उस पर पानी डाल के फैट को वहाँ पे नम कर देते हैं, और फिर उसी ही सुराख से हम जो है ना वो फैट को निकाल लेते हैं बाहर। तो दैट इज कॉल्ड अ लाइपोसक्शन, ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन। इसमें सर ना तो कोई कट होता है और ना ही कोई टांका लगता है। कट भी वो वाला जो छोटा सा बिल्कुल एक स्टैब है छोटा सा, तो बड़ा कोई इंसिजन नहीं है इसके अंदर। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे किया जा सकता है और हम आपकी वहां से चर्बी निकाल सकते हैं। अदर ऑप्शन ये है कि जी क्या ये लाइपोसक्शन जो है ये सेफ है? तो आई सजेस्ट यू इट इज अ सेफ प्रोसीजर until and unless you are under the knife of a professional hand, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो ये काम कर रहे हैं और रूटीन में अपने रिजल्ट्स भी शो कर रहे हैं ऑन द मीडिया। सेकंड, दो सवाल आपके होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या इस लाइपोसक्शन के बाद वेट गेन होता है? तो सर लाइपोसक्शन से देखें, हमने एक बेसिकली स्किन के नीचे से पूरी फैट को तो निकाल दिया, इट बिकम्स एन एनवेलप। तो वो जो एनवेलप है उसमें स्पेस तो बन गई। जब वो स्पेस बन गई तो आप कहते हैं जी हमने तो अब लाइपो करा ली, फैट खत्म करा ली, अब तो हम सारा कुछ खाएं पिएंगे। तो सर जो आपकी अपनी हैबिट्स है ना वो आपको डैमेज कर देती हैं। तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप जो है ना लाइपोसक्शन के बाद अपनी हैबिट्स को वापस रिवर्ट कर लें खाने पीने की तरफ। खाएं हर चीज़, लेकिन एतदाल पसंदी के साथ थोड़ा खाएं ताकि आपको मैक्सिमम जो है ना उसके रिजल्ट्स मिल सकें लाइपो के। अगली चीज़ आती है कि क्या लाइपोसक्शन से कोई डेथ भी पॉसिबल है? जी, लाइपोसक्शन से डेथ उस कंडीशन में होती है कि जब आपने प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छे तरीके से नहीं लिए। कोई दिल का मरीज़ था, कोई शुगर का मरीज़ था, और किसी को गुर्दों के मसले थे। देखिए, जिनको कोई मसले हैं क्या वो इलाज नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसका एक ख़ास पैरामीटर्स हैं। अगर आप उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करते तो आप मुझे खुद बताइए क्या वो पॉसिबल है कि वो एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में डिफ्रेंशिएट कर सकें?
तो मेक श्योर इट इज इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली बिफोर गोइंग टू द ऑपरेशन। तो ये आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि आप जो भी एक काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए उस प्रोसीजर की। आप उस प्रोसीजर को ज़रूर पढ़ के भी जाएं डॉक्टर के पास और उसके डिस्कशन कीजिए, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। हो सकता है डॉक्टर साहब को फ़ायदा हो जाए, मुझे भी आप आएंगे तो मैं भी आपके सवाल जवाब दूंगा। हो सकता है जी डॉक्टर गूगल ने आपने वो बातें बताई हों जो मुझे ना पता हो, तो हम डिस्कशन किए जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि क्या लाइपोसक्शन से कितना वेट लॉस होता है? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे। तो मैं ये समझता हूँ कि वेट लॉस बेसिकली लाइपोसक्शन से नहीं किया जाता। लाइपोसक्शन से कॉन्टूरिंग की जाती है। जब आप चर्बी निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेट आपका इतना बड़ा था, वो तो कॉन्टूर में नहीं है, आप कोई शर्ट्स नहीं पहन सकते, कोई जीन्स नहीं पहन सकते, जब पहनते तो आपको शर्मिंदगी होती है, कोई चीज़ बाहर लटक रही है। इसका मतलब कि पेट कॉन्टूर में नहीं था, अपनी शेप में नहीं था। तो चर्बी जब निकालते हैं तो वो अपनी शेप में आता है। हाँ, जो चर्बी निकल जाती है उसका जो नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है वो हम पेशेंट को बता देते हैं, भाई इतनी क्वांटिटी का चर्बी निकाल लिया हमने। तो ये एक जेन से निकाल दें कि आप लाइपोसक्शन कराने जा रहे हैं फॉर वेट लॉस। नो, दिस इज फॉर कॉन्टूरिंग ऑफ योर बॉडी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दो चर्बी जो कि निकलती है तो उसे वेट लॉस तो होता है, तो ये एक साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, लेकिन इट्स नॉट सोली बेस्ड फॉर वेट लॉस। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा वो ये है कि जी क्या लाइपोसक्शन बार बार भी कराई जा सकती है एक एरिया की? बिल्कुल कराई जा सकती है सर, 100% कराई जा सकती है, लेकिन टाइम स्टेजेस के साथ। अगर आपने अपना वेट लॉस कर लिया है थ्रू लाइपो के साथ, एक्सरसाइज करने के साथ, और अपनी कंटूरिंग में आप वापस आ गए हैं, तो अगर आपने एक पार्ट कर लिया, दूसरे पार्ट की आप 3 मंथ्स के बाद करा सकते हैं। क्यों? बॉडी ने एडजस्ट करना होता है, उसके जो अंदर की सिस्टम है, निज़ाम है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि भाई फ़लाँ चीज़ से मेरी चर्बी निकली है, अब मैंने इस मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है। तो आपको मैं समझता हूँ 3-1 महीने लगते हैं जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज, आपका डाइट, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, बॉडी एडजस्ट कर देती है, तो आप 3 मंथ्स के बाद दूसरे बॉडी पार्ट का अपनी लाइपोसक्शन करा सकते हैं। तो क्या ये भी क्वेश्चन मुझसे लोग पूछ सकते हैं, जब आप सोच रहे होंगे कि क्या उसी पार्ट का दोबारा भी किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जब आप इतने अच्छे अच्छे हैवी किस्म के जैतून वाले पराठे खाएंगे तो आई थिंक अभी हमसे बहुत सारे लोग कुछ खा भी रहे होंगे, तो वो ऑब्वियसली जैतून में शफा तो है ही है, लेकिन जैतून पेट भी बढ़ाता है, सारा कुछ भी करता है और हेल्दी भी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डंडी भी मारते हैं, देसी घी भी खाते हैं, डालडा भी खाते हैं, ऑयल्स भी खाते हैं, हम लोग सब कुछ खाते हैं। तो इतना खाइए सर कि आपकी बॉडी को तो ऊपर जाके ना लगे, अंदर लगे और वो बर्न कर जाए। नेक्स्ट इज क्या हमारा लाइपोसक्शन कितनी देर तक रहता है? सर अगर आपने अच्छे तरीके से मैनेज किया है, डॉक्टर को फॉलो किया है, मुझे आपने फॉलो किया है, अपनी डाइट कंट्रोल रखी है, फिजिकल एक्टिविटी रखी है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग। ये वापस नहीं आता। एक बार जब आपने अच्छी चीज़ें मैनेज कर गए हैं, वो फेज़ निकल गया आपका 3 मंथ्स का, बॉडी एडजस्ट कर गया, आप उसी फेज़ में रहते हैं। आई थिंक जो मेडिसिन हैं, क्या लोग क्वेश्चन ये नेक्स्ट आ रहा है कि जी क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसमें हम वेट लॉस कर सकते हैं? सर प्लीज़ मेडिसिन की तरफ ना जाइए, मैं आपको अभी बेटा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, वेट लॉस की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, वो अवॉइड कीजिए जितना भी। बीइंग एज अ सर्जन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, डोंट टेक द मेडिसिन फॉर वेट लॉस प्रोग्राम्स। वेट लॉस के लिए लाइपोसक्शन तो हम कॉन्टूरिंग के लिए प्रेफर करते हैं, तो उसी को फॉलो कीजिए। अपने माइंड को जंबल अपना कीजिए कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कुछ मोटे सवाल थे वो मैंने डिस्कस किए आपके साथ, और फिर भी आपके ज़हन में कोई सवालात हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे कीजिए और मैं आपको उसके जो है ना जवाब भी दूंगा। और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देख रहे हैं, ये भी दरमियान में, लेकिन वीडियो के दरमियान में आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जो है ना मेरी वीडियो आपको फ़ौरन से पहले मिल जाए। एक चीज़ मैं आपको बस टेक होम मैसेज देना चाहता हूँ वो थ्रू आवर लाइपोसक्शन वीडियो, वो ये है कि अभी आपको मैं रिजल्ट्स भी दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे बिफोर है और ये आफ्टर है।
बॉडी का पार्ट्स, जो पेट का हमको दिखाया जा रहा है, ये अभी आप देख रहे हैं कितना मोटा था, ये अब कितना बेहतर हो गया, कॉन्टूरिंग में आ गया। क्यों? इसने उसको एक्सरसाइज भी प्लान फॉलो की, कॉन्टूरिंग की, उसने अपने आप को, माइंड को एडजस्ट किया, वो अपने आप को मेंटेन कर। मेरा टेक होम मैसेज रिगार्डिंग द लाइपोसक्शन वो ये है कि सर इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर, आप मेरे पास आएँ और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि हम आपको वो रिजल्ट्स देंगे जो आप चीज़ को चाहते हैं। मेक श्योर कर ले सर, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, दिस इज़ नॉट फॉर माई पब्लिसिटी, दिस इज़ फॉर अवेयरनेस टू द मैसेज ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल। बाकी आप अगर मुझे चूज़ करते हैं फॉर सर्जरी तो आई वुड बी वेरी ऑनर्ड कि आपने मेरी बात को सुना भी और आपने अपने जो रिजल्ट्स लेने हैं उसके लिए आपने मुझे प्रेफर किया। सो आई दैट विल बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड वन मैसेज इज़ के मोटापे से घबराना नहीं, और मोटापे को हैंडल किया जाता है, बॉडी कंटूरिंग को हैंडल किया जाता है, शेपिंग दी जाती है बॉडी को। अपने आप को सोशली इन्वॉल्व कीजिए, मोटापे की वजह से अपने बिस्तर को अपना साथी ना बनाएं, अपना जो सोशल एक्टिविटी के साथ आपका जो पार्टनर है उसके साथ हेल्दी लाइफ गुजारिए। और ये टिप ऑफ द डे है कि टेक हेल्दी फूड, मेक योर बॉडी हेल्दी। थैंक यू।